नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन ज्वाइनिंग लेटर पर। हमारा लक्ष्य है संघर्ष से सफलता तक। दोस्तों, चाहे हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, साइंस और टेक का सेगमेंट अब गेम चेंजर बन चुका है। लेटेस्ट इसरो मिशन से लेकर एआई और डिफेंस टेक्नोलॉजी तक एग्जाम्स में अब डीप सवाल पूछे जा रहे हैं। आज की क्लास में हम उन सभी इम्पोर्टेंट अपडेट्स को कवर करेंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स के लिए मस्ट नो है। तो चलिए अपने सपनों को हकीकत में बदलोगी की। तो चलिए पहले सवाल की ओर चलते हैं। भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र आईआईटी रोपड़ ने लॉन्च किया। ये वन लाइनर के फॉर्म में है, आप इसका क्वेश्चन फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र किसने लॉन्च किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी रोपड़ ने। अगला है, भारत ने दुनिया का पहला डॉक्टर संचालित एआई हेल्थ केयर इकोसिस्टम आई लाइफ कनेक्ट लॉन्च किया है। इसे कार्डियो सर्जन डॉक्टर राहुल चंदोला और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेका कुमार ने विकसित किया है। तो आई लाइफ कनेक्ट क्या है, ये पूछा जा सकता है, और इसे किसने विकसित किया है। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक और साक्ष्य आधारित उपयोग को सक्षम बनाने के लिए SAHI शाही और बोध प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। तो प्लेटफॉर्म्स जो लॉन्च होते हैं उससे सवाल पूछे जाते हैं, तो इस दोनों को याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, IIT खड़गपुर ने AI संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोढ़ी केंद्र का शुभारंभ किया है। इसका सवाल इस तरह से बनेगा कि एआई संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोढ़ी केंद्र का शुभारंभ किसने किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर ने। नेक्स्ट है, मेटा ने नया एआई मॉडल कौन सा पेश किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा म्यूज स्पार्क। अगला सवाल है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च हुआ, तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर जो है वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है, एआई के क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट ने MEI ट्रांसक्राइब 1 नाम का एक नया ट्रांसक्रिप्शन मॉडल पेश किया है। नेक्स्ट है, समुद्री संरक्षण को बनाए रखने के लिए भारत ने भवसागर रेफरल सेंटर को गहरे समुद्र के जीवों के लिए राष्ट्रीय भंडार के रूप में नामित किया है। क्वेश्चन हो जाएगा कि रेफरल सेंटर को गहरे समुद्र के जीवों के लिए राष्ट्रीय भंडार के रूप में नामित किया गया है, उसका नाम जो है वो भवसागर है। नेक्स्ट हो जाएगा, पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने के लिए नई तकनीक बनाई है, किसने बनाई है, तो राइट आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी ने। अगला देखेंगे, गूगल ने 55 भाषाओं को ट्रांसलेट करने वाला AI मॉडल लॉन्च किया है। तो कितने भाषाओं को ट्रांसलेट कर रहा है, 55 भाषाओं को। अगला है, जियो देश का पहला स्वदेशी AI प्लेटफॉर्म पीपल फर्स्ट लॉन्च करेगा। कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, पीपल फर्स्ट। नेक्स्ट है, बेंगलुरु स्थित रमन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बिना किसी रुकावट के ठंडे एटम को मापने के लिए RDSNS तकनीक विकसित की है। बेंगलुरु स्थित रमन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बिना किसी रुकावट के ठंडे एटम को मापने के लिए कौन सी तकनीक विकसित की है, RDSNS। अगला सवाल है, भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने औषधि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ओपन सोर्स टूल पैथजेनी विकसित किया है। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़े हार्ड या अलग टाइप के लगेंगे क्योंकि हमारे से थोड़े कम रिलेटेबल होते हैं, तो आप इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे फिर ये याद हो जाएगा। तो भारत के जो मंत्रालय है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसने औषधि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पैथजेनी ओपन सोर्स टूल विकसित किया है। अगला है, भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन, ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में स्थापित की जाएगी। अगला है, बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किया, किसने किया, तो IIT पटना ने किया है बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन।
अगला सवाल है, टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंटेल के साथ समझौता किया है। तो किस कंपनी के साथ समझौता किया है? इंटेल के साथ। नेक्स्ट सवाल है, आईआईटी दिल्ली ने जर्मनी और डेनमार्क के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली AILA विकसित की है। आईआईटी दिल्ली ने की है किन किन देश के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर? तो जर्मनी और डेनमार्क के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर, और पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली AILA। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट का 1 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, जिसे सीडेक पुणे ने विकसित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर है ये। नेक्स्ट है, भारतीय वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से एक 12 अरब साल पुरानी आकाशगंगा अलकनंदा की खोज की है। ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो 12 अरब साल पुरानी आकाशगंगा अलकनंदा की खोज की है भारतीय वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट है, भारत की पहली वाणिज्यिक और निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम-1 है और इसका निर्माण जो है वो हैदराबाद स्थित स्काईरूट एयरोस्पेस ने किया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि विक्रम-1 जो रॉकेट है उसका निर्माण कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में स्काईरूट एयरोस्पेस के द्वारा। अगला सवाल है, सिकल सेल रोग उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी, जिसको CSIR IGIB संस्था द्वारा विकसित किया गया, इस थेरेपी का नाम है BIRSA 101, बिरसा 101। नेक्स्ट है, भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल और AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम क्या है, जिसे GRE यानी ग्रेन रोबोटिक्स ने विकसित किया है? ग्रेन रोबोटिक्स ने विकसित किया है। इसका आंसर हो जाएगा इंद्रजाल रेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र कहाँ खोला है? ये इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेंगे। गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र जो है वो ताइवान देश में खोला है। अगले सवाल की ओर चलेंगे। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खुला है? तो भारत का पहला टेस्ला सेंटर जो है वो गुरुग्राम में खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत ने पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को लॉन्च किया है, जिसे IIT बॉम्बे के पीक वेस्ट समूह द्वारा विकसित किया गया है। अगला सवाल है, भारत की पहली 3 मेगावाट घंटा क्षमता प्रणाली वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा यूनेस्को द्वारा अपनाया गया है। तो पहला वैश्विक नैतिक ढांचा जो कि न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए है वो यूनेस्को ने अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा में। अगला है, OpenAI ने नया ब्राउजर कौन सा लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा एटलस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप इस टॉपिक को 2-3 बार रिवाइज जरूर करेंगे, क्योंकि इसमें जो टर्म्स हैं वो थोड़े टफ हैं, थोड़े अलग हैं, तो 2-3 बार रिवाइज करने से ये याद हो जाएगा। अगला है, भारत अंटार्कटिका में अपने चौथे अनुसंधान स्टेशन मैत्री-2 का निर्माण कर रहा है। इसे 2029 या 2032 तक पूरा करने का लक्ष्य है। तो क्वेश्चन पूछेगा, भारत अंटार्कटिका में जो अपने चौथे अनुसंधान स्टेशन का निर्माण कर रहा है उसका नाम क्या है? मैत्री-2। अगला सवाल है, भारत द्वारा AI के लिए IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है। IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है। अगला है, किसने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर दुबई में खोला है? तो IIM अहमदाबाद ने। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम विक्रम-32 है। इसे इसरो की सेमीकंडक्टर लैब ने विकसित किया है। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे इसको। नेक्स्ट देखेंगे, गूगल ने AI इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना लॉन्च किया है। गूगल ने क्या लॉन्च किया है? AI इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के पहले हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के पहले हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन जो है वो गोरखपुर जिले के खानिमपुर गांव में विकसित किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने शाइन कार्यक्रम शुरू किया है। अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? शाइन कार्यक्रम, SHINA। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट सवाल की तरफ, नेक्स्ट लाइन की तरफ। भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो राजस्थान के जयपुर में रामगढ़ बांध पर कृत्रिम वर्षा का सफल परीक्षण जो कि पहला ड्रोन AI संचालित है किया गया है। अगला है, भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन जो है वो हैदराबाद में किया गया है। अगला है, भारत का पहला ISTEM इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप उत्प्रेरक केंद्र NIT कालीकट बन गया है। भारत का पहला ISTEM इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप केंद्र उत्प्रेरक केंद्र NIT कालीकट बन गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप को IIT पलक्कड़ ने लॉन्च किया है। भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप IIT पलक्कड़ ने लॉन्च किया है। अगला है, भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह जो खोजा गया उसका क्या नामकरण किया गया? CRIB। नेक्स्ट है, हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी। भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा लॉन्च की जाएगी किसके द्वारा? तो हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी के द्वारा। अगला है, पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने TRAC-ERS ट्रेसर्स मिशन को लॉन्च किया है। तो ट्रेसर्स मिशन क्यों लॉन्च किया गया है? पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए। अगला सवाल देखेंगे, 2-3 और बचे हैं। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में बिका है। अगला है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली की स्थापना तेलंगाना में की जा रही है। अगला है, देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित किया जाएगा। और आज का आखिरी सवाल है, आखिरी लाइन, भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्म कमला और पूसा DST चावल वन विकसित की है। तो ये पूछ सकता है कि किस्मों का नाम ऑप्शन में दिया रहेगा A और B दोनों से, कमला, पूसा, DST चावल। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। तो दोस्तों, आज के साइंस और टेक के अपडेट्स आपके सिलेक्शन में माइलस्टोन साबित होंगे। इन्हें रिवाइज आप जरूर करेंगे, 2-3 बार वीडियो को देखेंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स से रिवाइज करेंगे। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को बुलेट ट्रेन की रफ्तार दें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मेहनत करिए क्योंकि इस बार मिशन ज्वाइनिंग लेटर पूरा करके रहना है। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।